सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट के बारे में जो मुझसे भाई लगातार पूछे जाते हैं कि यूज्ड या मतलब कहें कि एक सेकंड हैंड केटीएम बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो बहुत सारे सवाल आते हैं इस तरह के ना। और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि लोगों को शक होता है, लोगों को मतलब एक परेशानी है बाइक लेने में कि भाई इंजन में दिक्कत ना हो और कौन से ईयर की केटीएम ओल्ड 200 या 390 ठीक रहेगी। तो वही सब बात इस बारे में हम करने वाले हैं इस वीडियो में ना। तो सबसे पहले बात आती है कि केटीएम भाई कौन से मॉडल की ली जाए। केटीएम 2012 में मिलान ऑटो शो में सबसे पहले दिखाई गई थी, वो ये बाइक थी। ऐसी नहीं थी जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है इसकी। अगर इसकी वीडियो आपको चाहिए कि बाइक ऐसी मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं तो इसका आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां आप क्लिक कर लेना इसको, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। सो बात करते हैं कि भाई सबसे पहले 2012 में मिलान ऑटो शो में इस बाइक को दिखाया गया, तो उसके बाद 2013 में ये इंडिया में लॉन्च की गई। और मेरे पास जो है ये 2013 का मॉडल है, यानी कि BS3 मॉडल है। सो सबसे पहले बता दूं, BS3 मॉडल से आपको दूर रहना है। ये वो बाइक है जो बिल्कुल भी रिफाइन नहीं थी, इसका इंजन जो है बिल्कुल भी रिफाइन नहीं था और इसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग जब आई लॉन्च हुई ये बाइक तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी, तो मतलब मैं परेशान था। इंजन का काम कराया, खर्चा भाई बहुत ज़्यादा मोटा है। तो 2013 वाली बाइक्स को तो आप अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत बेस्ट रहेगा। इसके बाद बात करें BS4, 2017 में इसका BS4 वर्जन लॉन्च हुआ था और वो काफ़ी अच्छा था। वो उसका इंजन काफ़ी रिफाइन था और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इंजन पे उसका खर्चा नहीं था। अगर बात करूँ मैं BS3 के खर्चे की तो भाई इस बाइक को मैंने 1,92,000 रुपये का 2013 में एंड में लिया था। तो कोई ज़्यादा कीमत आज के हिसाब से नहीं है, लेकिन उस टाइम पे 2013 में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत थी। तो ये बाइक बस 2 लाख रुपए की थी उस टाइम पे। तो मैंने अभी इसका इंजन रीबिल्ड करवाया था, उसकी पूरी वीडियो है, एक एक पार्ट चेंज हुआ, मतलब कंप्लीटली न्यू इंजन है इसके अंदर अभी। और इसका जो मुझे कीमत पड़ी वो पड़ी 42,000 रुपये। सोच रहे हो 2 लाख की बाइक और इंजन का जो काम है इंटरनल कंप्लीट वो 42,000 रुपये में पूरा हुआ, जिसमें कि बाहर से आपको कुछ भी चेंज नहीं लग रहा, कवर ववर सब पुराने ही है। तो अब बात करें ली कौन सी जाए। जो 2017 मॉडल है वो काफ़ी रिफाइन है और उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और अगर बाई चांस आपको 2019-20 का BS6 मॉडल मिलता है जो बिल्कुल ही रिफाइन है, मतलब 21 में आया था 20-21 में वो, तो भाई वेल एंड गुड है। उससे रिफाइन इंजन कोई नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको नए। और लेकिन जो पावर भाई इसमें है ना वो किसी में नहीं है। ये इसे बोलते हैं रॉ पावर, मतलब झटका लगता है हर गियर में इसके अंदर ना, वो आपको BS4 में हल्की सी मिलेगी, लेकिन BS6 में वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, क्योंकि 1 bhp के आसपास उन्होंने घटा दिया BS6 नॉर्म्स के अनुसार। क्योंकि उनके अंदर जो था इमिशंस को चेंज किया गया था BS6 ना, तो पावर रिड्यूस हुई, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, सबकी पावर रिड्यूस की गई थी। अब बात करें कि कैसे पहचाना जाए कि बाइक में काम हुआ या नहीं। सबसे पहली बात, इसका आफ्टर मार्केट काम बहुत कम होता है, ठीक है। और कुछ एक पार्ट्स हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ एक पार्ट्स हैं, जैसे इसके पार्ट्स हैं शिम्स। शिम्स बोले तो जैसे टैपिट होते हैं ना बाइक में, वैसे शिम्स होते हैं। तो शिम्स आफ्टर मार्केट मेरे ख्याल से कहीं मिलता हो तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको शोरूम में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग बहुत कम बाहर से काम करवाते हैं इसका। तो एक ऐप आती है KTM की, उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे और RC नंबर और चेसी नंबर में सब कुछ डालेंगे ना उसके अंदर, तो आपको बाइक की एक फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि बाइक में कब कहाँ कैसे काम हुआ है। आपको स्क्रीन के साइड में आपको ऑप्शन आ रहा होगा मेरी KTM है, इसमें सब बता देगा कितना खर्चा उसमें कब हुआ है। और आप अगर कंपनी जाएंगे तो वहाँ भी पता करवा सकते हैं, ठीक है। कोई जानकार होगा बात कर लेना, तो वो इसकी पूरी जो है जन्म कुंडली वो निकाल के आपको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे इस बाइक में यहाँ यहाँ काम हुआ है। तो सबसे पहली बात, 2013-14 के जो मॉडल्स हैं BS3, उनको अवॉइड करना है लेने से, क्योंकि इतने रॉ पावर थी, इतनी ज़्यादा पावर थी, इंडिया के हिसाब से बाइक को नहीं बनाया गया था। क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रिया की कंपनी है ये बाइक की, वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और उस हिसाब से बाइक को डेवलप किया गया था, वहाँ के हिसाब से इंडिया में लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर था वो 45-50, दिल्ली एनसीआर में इतना रहता है, राजस्थान जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ये। तो उस हिसाब से इंजन में, पैकिंग में, लीकेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई थी, जिसको धीरे धीरे कंपनी ने 6-7-8 साल में कंप्लीटली हटा दिया है वो दिक्कतें इस बाइक में।
आपको नहीं मिलने वाली हैं। बाकी अगर आपको 2013, 14, 15 के BS3 मॉडल्स अगर मार्केट में मिल रहे हैं और रेट अच्छा है, इंजन अगर ठीक है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, किसी तरह की कोई नॉइज़ ना हो इंजन में, क्योंकि KTM के इंजन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अगर इंजन शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाइक आप शोरूम से, सर्विस सेंटर से चेक करवा के आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी चला ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने 1,92,000 रुपये की ली थी, और इसमें मैंने एक बार कंपनी से सिलेंडर की चेंज हो गई, एक बार मैंने कंप्लीट इंजन का काम करवा लिया 42,000 में, ठीक है। बिल आप देख रहे हैं साइड में। तो इस तरह का सिस्टम करवा ले, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट चल रही है बाइक। अभी मुझे इसमें अगले कई सालों तक कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल आता है कि भाई इंजन में रिबिल्ड के बाद पावर वैसी रहती है या पावर घट जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि पावर रिमेन सेम है। मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी ये पावर जो 2013 में मुझे पहली बार फील हुई थी ना, उससे दाएं बाएं है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही पावर दे रही है रीबिल्ड होने के बाद, बशर्ते मैकेनिक जो है वो अच्छा हो और अच्छे से उसने बाइक को मतलब रीबिल्ड किया हो इंजन को, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। दूसरी बात, एवरेज क्या जाती है। अगर आप पहली बार को KTM खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई एवरेज वो भी 390, तो एवरेज बाइक डेफिनेटली आपको कम मिलने वाली है सिटी में। अगर आप दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हैं ना, तो आपको एवरेज भाई सिटी के हिसाब से आपको मुश्किल से वो 15 शहर में और 20 तक मिलेगी। अगर आप रहते हैं एक दिल्ली जैसे शहर से बाहर जहाँ भीड़ कम है और हाईवे ज़्यादा है आपके यहाँ, तो आपको एवरेज हाईवे पर, मेरी जो बाइक है ये 30+ तक की एवरेज देती है। जब मैं टूर पे होता हूँ, जब मैं लंबे रूट पे जाता हूँ, तो मेरा जो मीटर शो करता है 32, 33, 34 तक की एवरेज शो करता है। 10-5 ऊपर नीचे करेंगे तो 25-30 की एवरेज आपको इससे मिलने वाली है। तो ये एक बेस्ट है इसका, लेकिन सिटी के लिए नहीं है। और भाई एक बात और, BS3 की जो सबसे बेकार है BS4 की, जिसका रेडिएटर जो फैन है ना, वो इतना ज़्यादा गर्म होता है ना भीड़ में, जैम में, कि आपके पैर जला सकता है। अगर आपने शॉर्ट्स पहन के इस बाइक को चला देना दिसंबर कह रहा हूँ, मई जून में, तो भाई सब बैठ है आपके साथ, मतलब जल जाएंगे। आप सोचोगे कि इन पैरों को उठा के मैं आलती पालती मार के ऊपर बैठ जाऊं क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हीट होती है। तो मुझे लगता है कि जो मेन सवाल था वो यही था कि पुरानी KTM ली जाए या नहीं ली जाए। उसका जवाब मैंने आपको दे दिया, और आपको समझ भी आ गया होगा कि भाई क्या करना है। तो बता दिया, BS3 मॉडल से आपको दूर रहना है, BS4 पर जा सकते हैं। अगर जिसकी वो बाइक है वो एक अच्छा राइडर है, उसने अच्छे से मेंटेन किया, तो आप BS4 को ले सकते हैं। लेकिन अगर BS6 मिलती है तो वो वेल एंड गुड है। BS6 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो इनके इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन कर देते कंपनी ने। तो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैं उनकी तरफ बिना देखे आपसे बात किए जा रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। वैसे बहुत शांत जगह आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ भी लोग गाए बगाए आ ही जाते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके जवाब दे देंगे यार, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट जवाब मिलता है। आपने यहाँ कमेंट किया नहीं कि आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।